टिकट मिल जाता है। अपने मुंह से चाचा जी कहे हैं हाँ। कि मैं अगर इलेक्शन लड़ूंगा तो मुझे बहुत कम आशा है कि मैं जीत सकूं, क्योंकि मैं धमकी देकर वोट मांग सकता हूं लेकिन हाथ जोड़ के नहीं। धमकी देकर के वोट मांग सकते हैं लेकिन हाथ पांव नहीं जोड़ चाचा सकते। जी के वीडियो में ये सब बातें। हाँ, अब जैसे चाचा जी कह रहे हैं कि मैंने वेटर का काम किया है कुछ दिन, लेकिन चाचा जी की माता जी भी सरकारी नौकरी कर रही थी, पिताजी भी कर रहे थे, तो मुझे लगता नहीं कैसे उन्होंने वेटर का काम किया, क्योंकि हमारे पापा लेबर थे तो हम वेटर का काम नहीं किए, हमें पाल ले गए, तो चाचा जी ने कैसे वेटर का काम किया होगा। मेरे भाई हैं, अभी बता रहे हैं कि हमारे वो चाचा जी हैं, तो उनके लड़के की शादी थी तो उसमें आए थे, साथ में हम लोग भोजन भी किए थे यहाँ पर। और ये तस्वीर हाँ ये और इनके साथ में ये भी पढ़ाने ये भी टीचर है चाचा जी के साथ में, तो साथ में बैठ के मतलब हम लोगों का ऐसा मेल जोल है, यही नहीं लगता है कि हम वो हमारे चाचा है, उनके भतीजे हैं, बिल्कुल समझ लीजिए भाई भतीजे, वो वाला भाई वाला मामला। और कि हम अवधोजा के गांव में हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है वो क्या है, जब लोगों का रिएक्शन होता है वो क्या होता है। पहला रिएक्शन गांव वाले जब सुनते हैं अवधोजा जो है, अब जो है बच्चों को पढ़ा रहे थे, IAS PCS सबको बना रहे थे, अब वो जो है सांसद भी बन सकते हैं। का भैया का नाम है? तो सचिन ओझा। सचिन ओझा। हाँ। का लगते हो? हमारे चाचे लगते हैं। चाचा लगते हाँ। हैं। अरे चाचा के बारे में सबको बता रहे थे कि बहुत तलखियां है क्या? अरे अब कुछ लोग ऊपर के मन से कुछ बताते हैं, अंदर कुछ रहता है, तो इसलिए हम बताए थे। कैसे हमने जैसे अपने बड़े भाई चाचा ताऊ से गांव में जो बातें सुनी हैं उसके अनुभव पे हमने कहा। क्या क्या कह रहे थे तो बताओ। अब क्या बताएं उसे, बार बार एक ही बात क्यों उगलिया रहे हो। हाँ, ये कह रहे थे कि जो है किसी से मिलते नहीं हैं, अवधोजा जो है बातें नहीं करते हैं। हम तो यहाँ कम से 2014 से रह रहे हैं, तब से हम उन्हें 2 बार सुने हैं कि वो गांव में आए हैं। 2 बार 2014 से। हाँ मतलब करीब 10 साल का अंतराल, 10 साल में जो है अवधोजा 2 बार गांव में तब से मुझे कुछ दिमाग हुआ है और मैं मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैं उनके वीडियो तो बहुत दिन से देख रहा था, लेकिन मुझे 2 साल पहले पता चला है कि ये चाचा अपने गांव के हैं। हाँ तो मतलब वीडियो पहले ही देख रहे थे? मैं वीडियो देख रहा था, मैं ये जानता था कि ये ओझा है, लेकिन ये नहीं जानता था कि हमारे गांव के हैं। अच्छा, ना हमें किसी ने बताया। अच्छा, जब अवधोजा का जब नहीं जानते थे, उनका वीडियो देखते थे, तब क्या रिएक्शन हुआ करता? तब भी अच्छा रिएक्शन था, तब तो देखते थे। हाँ, मतलब क्या सोचते थे कि मतलब कैसे टीचर हैं, क्या हैं? टीचर तो नंबर 1 के हैं। टीचर नंबर 1 के हैं। और नेता वाले में तो पहले कुछ नहीं बताएंगे, जब जो जीत जाएगा तब कहेंगे भैया तू ही बटवा दिहन रहा। हाँ ये ठीक है। हाँ, पहले कुछ नहीं बताएंगे। यही प्रधानी में होता है। वोट मांगने सब आते हैं, सबके गले मिला जाता है, कहा जाता है भैया तुम ही को जिताएंगे, फिर दबे रहते हैं, फिर जब जीत जाता है उसके गले दिल से मिल जाते हैं कि भैया तू ही बटवा दिहन रहा, हमरे द्वारे सौर ऊर्जा लगवा दियो, लाइटिंग बनवा दियो, काम चलता रहता है इसी तरह से। अच्छा, अब अवधोजा के मामले में क्या हुई? अब ऐसे इसमें भी होगा, तो ऐसे हर बार होता है। हाँ, सब तो कह रहे हैं, सब अब कोई विरोध कर दे भाई इसमें चाचा जी का, और पता लगे चाचा जी जीत भी गए, तो उसका बहुत घाटा होगा ना। सच्चाई तो ये है। पता चला कि सूर्य लाइट लगे कि रहे न लगे, वही तो सोलर लाइट, फिर एक आदमी अकेला बचेगा। तो यही इसमें सच्चाई कोई उगलता ही नहीं है। हाँ, लग रहा है कि सब झूठ बोल रहे हैं, कुछ सब चाचा की तरफ से एकदम लगे ही हैं। कभी चाहे फोन पे बात नहीं हुई हो। आप कभी कोशिश किए हो मिलने की कोशिश एक बार किए थे, तो थोड़ा सा समय हमें 1 मिनट का वो दिए थे, तो हम मिले थे। क्या रिएक्शन था हमने नमस्ते किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बस। क्या बता, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुई? नहीं, और कुछ उन्होंने पूछा ही नहीं, तो हमने कुछ बताया ही नहीं। थोड़ी देर खड़े थे, फिर चले गए, एक फोटो लिया, फिर चले आए। फोटो रखे हो? हाँ, फोटो है। दिखा सकते हो क्या? नहीं, मोबाइल में नहीं है हमारे फोटो। हम फेसबुक चलाते नहीं, फेसबुक डिलीट कर दिया है ना। काहे फेसबुक डिलीट? सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, अभी पढ़ाई करते हैं, तो इसीलिए फेसबुक पे हमारे फोटो है उनका। बहुत लड़के पढ़ाई करते हैं, तो थोड़ी ना है कि फेसबुक डिलीट कर दें। अब तो लड़का फेसबुक, अरे तो पढ़ाई तो बहुत, फेसबुक जैसे चलाए रही, दूसरी तरफ जैसे पढ़त रही हैं, तो बहुत लड़के पढ़ाई करते हैं, उसमें सफलता कितने लोग को मिलती है। पढ़े लिखे चूतिया आज के युग में पैदा हो रहे हैं ना। पढ़े लिखे चूतिया, वही तो। सब पढ़ लिख के नौकर बनने को सोच रहे हैं कि नौकरी लग जाएगी तभी तरक्की होगी, नहीं तो भीख मांगते फिरते हैं लोग। हाँ, अच्छा, जब ये पता चला कि अवधोजा जो है, मान लो 2 साल, कितने साल से देखते थे, कितने साल पहले? हम इन्हें 9th क्लास से हमारे पास मोबाइल आ गया था पर्सनल, हम तब से देख रहे हैं। हमने कुछ अपने मित्रों के द्वारा उन्हें देखा, तो हमें वीडियो अच्छा लगने लगा, हम उन्हें देख रहे हैं। फिर हमें कौन सी वीडियो, पहली वीडियो क्या देखे थे? अरे ऐसे ही देखे थे, जीवन के सिद्धांत, कुछ जीवन सिद्धांत। अब जो है ये जब पता चला कुछ
उतार रहे हो जीवन में कि नहीं? बहुत कुछ उतार रहे हैं। जैसे क्या उतार रहे हो? बकैती को अपना सिद्धांत बना रहे हैं। ये चाचा जी का सिद्धांत है हमारे। हाँ, कि बकैती का अपना सिद्धांत बना लो, तुम राजा बन जाओगे। बकैती को अपना चाचा जी 50% बकैती करते हैं। जैसे क्या उनकी बकैती? अरे बहुत झूठ बोलते हैं, जैसे यही बात ताऊ बता नहीं रहे, हमारे गांव से भगा दिया गया, ऐसी बातें। कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है ना, यही सब। हाँ, तो कुछ तो सच्चाई रही होगी। अब जैसे चाचा जी कह रहे हैं कि मैंने वेटर का काम किया है कुछ दिन, लेकिन चाचा जी की माता जी भी सरकारी नौकरी कर रही थी, पिताजी भी कर रहे थे, तो मुझे लगता नहीं है कैसे उन्होंने वेटर का काम किया, क्योंकि हमारे पापा लेबर थे, तो हम वेटर का काम नहीं किए, हमें पाल ले गए, तो चाचा जी ने कैसे वेटर का काम किया होगा? उनके पिताजी जो है डाक विभाग में थे और माता जी भी वकील थी। उस जमाने में जब दोनों लोग टीचर थे, वो 2 ही भाई थे, भाई बहन, तब उन्हें वेटर का काम कैसे करने पड़ा? हम तो 5 बहन और 2 भाई हैं, उसमें पापा जी का हमारे दिमाग का इलाज चलता है, और फिर भी सबको अच्छे से पाल रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं। और चाचा कह रहे हैं हम वेटर का काम 6 महीने किए थे। कैसे किए थे भाई? ये तो बकैती है सरासर। मतलब कि इस लोगों को सहानुभूति पाने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं। इतना नीचे ना गिरा दो लोगों को। अब बच्चे को बता रहे हो हमने वेटर का काम किया था, वो आपकी घर के हालत इतने अच्छे हैं, तो आपने वेटर का काम क्यों किया था भाई? कि तो आपको शौक रहा होगा। तो लॉजिक है, शौक रहा होगा, पहुंच रहा हो तो वो भी सन्न हो जाएंगे। वही तो मैं सही बात बता रहा हूँ जो मैंने सुना है। हाँ, और हम रोज एक ना एक वीडियो देख ही लेते हैं उनका। और क्या उनकी बकैती लगती है जैसे? अरे अब क्या बताएं। ये तो ये कह रहे थे कि जो है उनको जो है गांव से भगा दिया गया था। तो हमें तो ऐसा लगता नहीं है। गांव में चर्चा की हो? हमें तो ऐसा लगता नहीं। कितने साल की उम्र कितनी है? हमारी अभी 18 के अंदर ही उम्र है। 18 साल से कम हो। हाँ। तो किसी ने गांव में तो बताया होगा कि चाचा को क्या वो वीडियो देखे थे कि नहीं, जिसमें वो बताते हैं कि ये सब वीडियो हम बहुत पहले ही देख चुके हैं। कि मेरे पापा को जो है गाँव से भगा दिया गया। लेकिन इस गाँव की जो छवि बनी होगी, किस तरीके से लोग सोच रहे होंगे कि जो है उनके पापा जी को भगा दिया गाँव से। लोग उनकी छवि के बारे में क्या कह रहे हो? पहली बात, कोई किसी को गांव से भगा ही नहीं पाएगा। हाँ, किसी का औकात तो हमें भगा के दिखाए। तो कैसे गांव से कोई किसी को भगा ही नहीं सकता। जब उसकी जमीन है, जायदाद है, तो कैसे भगा देगा? किसकी इतनी बात शक्ति ही नहीं किसी की हमारे गांव में कि किसी को गांव से निकाल दे। हो सकता है वो कमजोर रहे हो, इसलिए इतना कमजोर कोई नहीं है भाई। हाँ, इतना जब वो चाचा खुद कह रहे हैं आपके पास हाथ है, पैर है, तो आप गरीब नहीं हैं, आप कमजोर नहीं है, चाचा खुद हमारे कह रहे हैं, तो फिर कैसे कोई भगा सकता है? हाँ, मतलब दूसरी बकैती यही हो गई। पहली वेटर वाली, दूसरी जो ये कहें कि हमको गांव से भगा दिया, तीसरी कौन सी लगती है चाचा जी बकैती की? अब इतना हमें याद नहीं, हम बकैतियां उनके लिए याद करते हैं, जो अच्छे सिद्धांत बताते हैं वो याद करते हैं। क्या भैया कह रहे हैं कि कोई गोली वोली? अब गोली वोली चलाए होंगे तो चाचा चलाना ही चाहिए, हम भी चलाएंगे, रुतबा आएगा तब। रुतबा आएगा और क्या, चाचा से सीख रहे हैं ना। हाँ, रुतबा आएगा, मतलब जो है चाचा के रास्ते पे चलेगा भतीजा। हाँ, चलेंगे, सिद्धांत पे उनके चलेंगे। बकैती को अपना सिद्धांत बनाएंगे। बकैती को बनाएंगे और राजनीति में आएंगे बकैती करके। हम राजनीति में आएंगे। आप भी राजनीति अवध हो जाए से पहले कहीं आपको ही न टिकट देते? नहीं, अभी हमें टिकट उकट मिल नहीं सकता। आप तो ये तो मजा ले रहे हैं सरासर हमारा। नहीं, मजा नहीं ले रहे। और क्या, मान लीजिए उम्र हो जाए, अभी हम 18 के नीचे उम्र हो जाए, इस बार नहीं, अगले पंचवर्षी में देख लें। तो मिल जाएगा तो बढ़िया ही है। आपका आशीर्वाद लग जाए तो कौन सी बुरी बात है। जरूरी है सब लोग पढ़ लिख के नौकरी ही करे। नौकरी में पैसा बहुत कम है ना, राजनीति में पैसा बहुत ज्यादा है। झूठ बोल के खूब लूटेंगे, यही हो रहा है। झूठ बोलकर खूब लूटेंगे। हाँ, यही हो रहा है। मेहनत भी लगता है भाई, जाते हैं सबका पैर छूते हैं, घरे घरे जाके हर आदमी को संतुष्ट करे पड़ता। राजनीति में जो है हर आदमी को आपको संतुष्ट करना पड़ेगा, हर आदमी पैर छूना पड़ेगा। ये चाचा जी ये भी कह रहे हैं, गांव कहावत है, जिसका मुंह नहीं देखो उसका वहू देखो। और फिर चाचा जी ने ये भी कहा है कि हम किसी का ना पैर छू पाएंगे, ना किसी से हाथ जोड़ के वोट मांग पाएंगे। और फिर पता नहीं कैसे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये भी हमें नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिए बकैती नंबर 3। मान लीजिए जो है अवध हो जा को टिकट मिल जाता है। अपने मुंह से चाचा जी कहे हैं कि मैं अगर इलेक्शन लड़ूंगा तो मुझे बहुत कम आशाएं हैं कि मैं जीत सकूं, क्योंकि मैं धमकी देकर वोट मांग सकता हूं, लेकिन हाथ जोड़ के नहीं। धमकी देकर के वोट मांग सकते हैं, लेकिन हाथ पांव नहीं। चाचा जी के वीडियो में ये सब बातें। हाँ, जैसे नेता होते हैं, जब नेतागिरी में कोई आता है तो इस
पलटते बहुत जल्दी हैं। ओम प्रकाश राजभर को देखे होंगे, जब जो है सपा में थे तो उनको गरियाते थे बीजेपी वालों को, अब जब बीजेपी में गए सपा वालों को गरियाते। कहीं ऐसा ना हो चाचा पलट जाए जब आकर, भाई जब चुनाव लड़ेंगे तो बिना हाथ पैर जोड़े तो वोट मिलेगा नहीं। तो आपको क्या लगता है? अब ये सब हमें नहीं पता है, कौन पता चाचा जीत ही जाए। चाचा जीत जाए, मान लो ओटिया जाबो मांगे ना सथवा में। अब ये तो बड़ा मुश्किल है भाई। काहे भाई? इतना टाइम ही नहीं हमारे पास। इतना टाइम नहीं है, झूठ क्यों बोले? चाचा के लिए सब क्या करते हैं, यहाँ कोई नहीं कहा कि नहीं जाएंगे। अगर चाचा इतने अच्छे रहे सबके, ताऊ इतने अच्छे रहे, तो ये जमीन चाचा अपने भाई भतीजों को दान नहीं कर देते इतनी? उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, दान सही दान तो कर देना चाहिए। हमारे भाई भतीजे बड़े महीने में करोड़ों का टर्नओवर, फिर इतनी बिस्सा 2 बिस्सा जमीन के लिए इतना बवाल फैला रहता। आप ही बताइए। इतना तो लोग दूसरों को ऐसे ही दान दे देते हैं, घर का हो परिवार का ना हो तब भी दे देते। चलो और क्या, तुम जियो खाओ शांति से, तुम ही जियो, है कि नहीं? और क्या। तो आप नहीं जाओगे वोट मांगने चाचा? हम तो अब टाइम ही नहीं हमारे पास है, इसलिए नहीं जाएंगे। तो जैसे समकक्ष हो जाए, ऐसा देंगे तो चले जाएंगे। जैसे हमें रोज का 2-4 हजार देंगे तो चले जाएंगे। 500 बिना स्वार्थ के कोई नहीं जाता कहीं। 500 हमारे लिए बहुत कम है। हम 500 भी कुछ नहीं करते हैं, तब भी 10-20 इधर उधर दान कर देते हैं। 500 दान कर देते? 500 नहीं दान कर पाते, 500 हमारी अभी पहुंच नहीं है। लेकिन हमारा सिद्धांत है कि हमें जो रुपए कहीं अगर हम बाभन खाए नहीं कुछ खाए दान में मिले तो हम उसे दान ही कर देते हैं, घर वालों को भी नहीं बताते हैं। अभी हम मामा के गए थे तो हमें 40 रुपए दान में मिला था, खाए थे, तो वो पैसा हमने छिपा के रखा है, कहीं पापा जान जाएंगे तो खर्च कर देंगे और उसे हम कहीं दान ही कर देंगे बिना बताए, बिना बताए। हम ऐसे पागल सिर्री नहीं चूतिया आदमी को दे देंगे जो अपना खर्चा नहीं चला पा रहा है। मतलब किसी को अपना पापा जी जो है लेबर हैं, पापा जी का खर्चा खुद ही मुश्किल से चलता है, तो आप जो है दानवीर बने हुए हैं। अरे तो जो हमें दान में मिला, हम बिना मेहनत के हमें मिला है वो, तो हम उसे खाना नहीं चाहते बिना मेहनत वाला। क्यों, क्या वजह है? सब तो हमारे सिद्धांत गड़बड़ हो जाएंगे, फिर हमारी आदत हो जाएगी। इन्हीं जैसे हमारे कुछ बड़े चाचा ताऊ हैं कि ये चमचागिरी सिर्फ करते हैं, जो जिधर तराजू ऊंचा गरू रहेगा उधर कूद के बैठ लेंगे और उसी का बखान करते हैं। और ऐसे इनका सबका बहुत बढ़िया चल रहा है। इतना सब बोलते हो, डर नहीं लगता है? अब डर क्या बात का, डर किस चीज का? सब बड़े हैं, सब बुजुर्ग हैं, तो बड़े हैं। हम चेतना के स्तर से लोगों को बड़ा छोटा देखते हैं। हाँ, चेतना के हम शरीर से नहीं देखते। तो शरीर एक जानवर का भी शरीर है, मनुष्य का भी शरीर है। चेतना के स्तर से देखो ना, किसकी चेतना कितनी ऊपर है। हम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, उनकी चेतना बच्चों जैसी रहती है। उन्हें खाने पीने की आस लगी रहती है कि आज ये मिल जाता, आज वो मिल जाता। हमें खुद नहीं इसकी आस लगी रहती, तो हम अपने चेतना के स्तर से अपने को देखते हैं। तो चाचा जी को दे ही पैसा तो जाओ। और क्या, जब चाचा जी हमारे पास नहीं आते हैं बिना स्वार्थ के, तो हम चाचा जी के पास क्यों जाए? जब हम गरीब हैं तो हमारा हाल चाचा जी लेने नहीं आ रहे हैं, तो हम चाचा जी के पास क्यों जाए भाई? ये तो वही बात हुई। अरे मधुमक्खी गांव के हैं, सबको गर्व होता है। चलो हमारे चाचा जी नाम से ही सही। अरे तो ऐसा गांव के सब लोग अपने गांव वाले को नेता बना देगा तो वैसे थोड़ी देश की तरक्की होगी। जो सही है उसको बनाओ ना। हाँ, हम कहें हमारे पापा ही सही हैं, हम पापा को नेता बनाएं तो ये थोड़ी ठीक है। अगर पापा भी गलत हो गए तो उनका भी विरोध करो, तो भी ये सिद्धांत सही है। भूषण सिंह गोंडा सांसद रहे, कैसा कुछ काम? अब ये सब में इतना अभी मुझे अनुभव ही नहीं। हम चाचा जी के बारे में जानते थे, चाचा जी नहीं सुनते नहीं। हम सोशल मीडिया से एकदम दूर रहते हैं। सोशल मीडिया गाँव में चर्चाएं तो होती है, तो गाँव में हम किसी के पास खड़े ही नहीं होते। हम खड़ा सत्य बोलते हैं तो सत्य लोगों को एकदम चुभता है, तो इसीलिए हम किसी के पास जो है चुभता है। हाँ, ये देखिए अवध ओझा जी के आप भतीजे हैं? जी, हम बड़े भतीजे हैं। ये कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ने के बाद फोटो दिखा दीजिए। हाँ, ये हमारे पास फोटो भी है सर, एक बार कि जब जो हमारे बड़े भाई हैं, अभी बता रहे हैं कि हमारे वो चाचा जी हैं, तो उनके लड़के की शादी थी, तो उसमें आए थे, साथ में हम लोग भोजन भी किए थे। और ये तस्वीर ये और इनके साथ में ये भी पढ़ाने टीवी टीचर हैं चाचा जी के साथ में, तो साथ में बैठ के मतलब हम लोगों का ऐसा मेल जोल है, यही नहीं लगता है कि हम वो हमारे चाचा है, उनके भतीजे हैं। बिल्कुल समझ लिए भाई भतीजे, वो वाला भाई वाला मामला। और प्रेम मोहब्बत की तो बात ही छोड़ दी। लेकिन जो हमारी दादी है, इनकी मतलब मदर, वही थोड़ा सा दरार बनी हुई है। जो पारिवारिक मनमुटाव है या कुछ और है, वही थोड़ा सा हम लोगों को बंटवारा कर रहा, बाकी और कुछ नहीं है। वो चाहे तो आज जितनी जमीन है, हमको उनके जमीन की जरूरत भी नहीं है। अगर वो स्वेच्छा दे देती है, कोई बात ही नहीं है। लेकिन मान लो अगर उनका जितना है वो अपना आज ही बना ले, हम तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम साफ सुथरा हो जाएगा, हमको आने जाने के लिए जो तकलीफ हो रही है उससे हम निजात पा जाएंगे।
हम ये चाह रहे हैं कि ये जो बवाल है, जो विवाद है, ये सब हट जाए। हम वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहते। अगर हम लोग ऐसे रहते तो हमारे पूरे परिवार में, पूरे क्या नाम है, पूरा ओझा खानदान में इतने बड़े बड़े पोस्टों पर न होते। कोई पोस्ट मास्टर था, ये बगल वाला हमारे बड़े बाबा जी थे, सुपरिटेंडेंट थे। हम इस समय नहीं है तो प्राइवेट में ही प्रिंसिपल हम ही को बनाया गया है। 3-4 लोगों में इंटरव्यू हुआ, हमको भी बनाया गया। ऐसे ऐसे हमारे जो है पिताजी हैं, वो भी पोस्ट मास्टर थे। जो बाबा जी रिटायर हुए हैं अवध ओझा के, उनके मतलब पिताजी वो भी पोस्ट मास्टर हो गए। यहाँ पर रह करके वो रिटायरमेंट यहाँ के लिए 2-3 बार यहाँ पे जो है पेंशन भी लेकर गए हैं। तो कुल मिला के सब सारी बातें यही है। अगर हमारी बात में सच्चाई ना हो तो सब लोगों यहाँ है पूछ लीजिए कि उनको भगाया गया है, कि मारा गया है, कि कुछ किया गया। जब आदमी किसी रास्ते पर जाता है, पढ़ाई लिखाई के रास्ते पर जाता है, ये अपना एक काकीपन जब ढूंढ लेता है तो वो उसी हिसाब से, उसी नाक नक्शे पर वो अपना निकल गए बाहर। अब वो जो है गोंडा जिले में रहने लगे, शहर में रहने लगे। ये सोचा कि यहाँ पे गांव की पढ़ाई बहुत बढ़िया नहीं है तो हमारा लड़का बहुत आगे पढ़ के आगे निकल जाएगा। वही मानसिकता लेकर के वो लोग यहाँ से निकल गए। अब चाहे उसको वो इस तरीके से कहें को भगाया गया, चाहे इस तरीके से कहें कि जो है हमको यहाँ से रखा गया। ऐसी फिलहाल कोई बात नहीं, कोई भगा नहीं सकता। जैसे एक बच्चे ने बताया, जिसकी जमीन है, जिसके नाम से सब कुछ है, अपने आप खुद ही बता रहे हैं। जैसे बच्चा बताया कि जब आपके पास सब कुछ है, हाथ पैर है, नाक नक्शा सब कुछ है, तो आप गरीब हो ही नहीं सकते हो। आप तो भगाने वाली तो बात ही दूसरी है। हम लोग उनका भगाएंगे। आप खुद ही संपन्न थे। आप खुद ही संपन्न थे। दादी हमारी थी, क्या नाम है, वकालत कर रही थी, वकील थी। आज के नहीं 40 साल की पहले की बात है। बाबा जी हैं, इस समय 40,000 पेंशन पा रहे हैं। तो ये बताइए, जो पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो इतना गरीब उन्होंने नहीं थे कि फातिमा में उस समय 300 रुपया फीस लगती थी, और आज का मान लिया तो कम से कम 3,000 रुपया। इतना लंबा चौड़ा चढ़ गया। वो इस समय बढ़िया घर बना के वहाँ रहे। हम लोगों का भी पूछने नहीं है कि किस तरीके से रह रहे, किस रहे। अब आप ही ने देखा किस तरीके से ये क्या नाम है, खंडहर है, कैसे खंडहर हो गया। अगर इस पर ध्यान दिया गया होता तो क्या हम ये चाहते? अरे एक बित्ता हमारे में से और ले लीजिए, 1 फुट ले लीजिए, ले बढ़िया तो बन जाए। हम लोग भी तो रहे। हम आप में नहीं जाना चाहते हैं, मत हमको मत करिए, लेकिन कम से कम सही हो जाए। आपके परिवार के जानने वाले आए, आपके रिश्तेदार वाले जाने आए, तो कम से कम ठीक ठाक से बैठे उठे। ये अच्छा लगता है। बातें हैं तो बातचीत सही से तो करते हैं। उनसे बातचीत होती है, लेकिन हमारी दादी से बातचीत ठीक से नहीं होती। हमको फूटी आंखी से नहीं देखना चाहती। ये हमारा उनका नेचर, उनका नेचर है, जबकि हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं, हमारा मनोभाव है, उनका ऐसा मनोभाव है। एक बार आई थी यहीं पर, कहते हमको चाची मत कहिए, हमको आजी ना कहिए, आप हमारे जो है नाती नहीं है। अब ये बताइए, हमारे दादी के वो देवरानी है तो हमारी वो दादी नहीं हुई? ऐसा वक्त चुनाव लड़ रहे हैं तो भाई हमारा पूरा सपोर्ट है। चुनाव लड़ सकते हैं, नहीं चुनाव लड़ सकते हैं, लड़े, अच्छी बात है। सफलता उनको हासिल हो, हमारा सब लोग का पूरा जो है सपोर्ट रहेगा। पूरा परिवार का है, हमारे पूरा गांव खानदान का है। खुशी भी है कि घर में कोई एक आदमी बढ़िया आगे से निकल रहा है। हमको ऊपर वाले उनको सद्बुद्धि दें कि जिससे ये भी निपट जाए, वो भी आगे निपट जाए, और कोई है ही नहीं, बस केवल दरार केवल उनकी माता जी से लेकर बस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम अवधोजा के गांव में थे और हम आपको एक खबर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये चर्चा है कि जो है अवधोजा जो है चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी से उनको जो है टिकट मिल सकता है। वहीं ये कहा जा रहा है बृजभूषण शरण सिंह का जो है बीजेपी टिकट काट भी सकती है। ये कयास इसलिए लगाया जाने लगा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाल ही में कार्यक्रम था, उस जो है उनके बैनरों और पोस्टरों में बृजभूषण शरण सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे थे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।